तो चलिए, आज मानवता की सबसे बड़ी जांच पड़ताल में से एक की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसी खोज है जिसने सदियों से हम सबको अपनी तरफ खींचा है। क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसे एक बहुत बड़ी, एक कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह समझिए, और आज हम इसके सबसे जरूरी सुरागों को एक-एक करके जोड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक बुनियादी सवाल से जो इस पूरी जासूसी कहानी के दिल में है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं? ये वो सवाल है जिसने ना जाने कितने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम लोगों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, सच तो यह है कि अभी तक हमारे हाथ में सबूत के तौर पर सिर्फ एक ही चीज है, हमारा अपना ग्रह पृथ्वी। फिलहाल जीवन का ये इकलौता जाना पहचाना ठिकाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात तो यह है कि जासूस अब काम पर लग चुके हैं और हमारी तकनीक हर गुजरते दिन के साथ और भी बेहतर होती जा रही है। इस पूरी खोज को विज्ञान का सबसे बड़ा अनसुलझा मामला, यानी कि एक अल्टीमेट कोल्ड केस कहना गलत नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस किसी पुराने ठंडे बस्ते में पड़े केस की फाइल दोबारा खोलता है, वैसे ही वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के कोने कोने से सुराग इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इस आखिरी पहेली को सुलझा सकें। और इस केस के जो लीड डिटेक्टिव हैं वो हैं एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। एस्ट्रोबायोलॉजी ये वो विज्ञान है जो इन बड़े सवालों के जवाब ढूंढता है। आखिर जीवन शुरू कैसे होता है, ये कहां कहां पनप सकता है, और ब्रह्मांड में इसके और कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं। तो कोई भी अच्छी जासूसी कहानी कहां से शुरू होती है? घर के पास से, है ना? इसीलिए वैज्ञानिक भी सबसे पहले अपने ही सोलर सिस्टम, अपने आंगन को खंगाल रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में दो मुख्य संदिग्ध हैं जिन पर सबकी नजर है। एक तरफ है मंगल ग्रह। यहां हम किसी पुराने सूक्ष्म जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई जीवाश्म। नासा के परसिवियरेंस रोवर को तो हाल ही में चट्टान के कुछ सैंपल्स में पोटेंशियल बायोसिग्नेचर भी मिले हैं, मतलब जीवन के कुछ केमिकल संकेत। और दूसरी तरफ है बृहस्पति का चांद यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे एक इतना बड़ा महासागर छिपा है जिसमें शायद आज भी जिंदगी पनप रही हो। पर संदिग्धों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। शनि के चांद भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, जैसे एनसेलेडस, जो अपनी बर्फीली सतह से खारे पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फव्वारे अंतरिक्ष में फेंकता रहता है। ये इशारा है एक जमीन के नीचे छिपे महासागर का। और फिर है टाइटन, जहां मीथेन की नदियां और झीलें हैं। ये हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि शायद अरबों साल पहले, जिंदगी शुरू होने से ठीक पहले, हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। तो ठीक है, घर की तलाशी तो हो गई, अब जरा पड़ोस में झांकते हैं। मतलब ये जासूसी अब हमारे सोलर सिस्टम से कहीं आगे निकल चुकी है। अब हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस को खंगाल रहे हैं, यानी दूसरे सितारों के चक्कर काट रहे ग्रहों को। और ये पड़ोस हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा बड़ा है। अब तक वैज्ञानिक 6000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स, यानी दूसरे सौर मंडलों के ग्रहों की पुष्टि कर चुके हैं। जरा सोचिए, जांच पड़ताल के लिए 6000 से भी ज्यादा नई दुनियाएं। हर एक में जिंदगी की एक नई कहानी छुपी हो सकती है। तो सवाल उठता है कि इन हजारों ग्रहों में से खोज शुरू कहां से करें? देखिए, जासूस भी सबसे पहले वहीं जाते हैं जहां सबूत मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा हो। इसीलिए वैज्ञानिक हैबिटेबल जोन पर फोकस करते हैं, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। ये किसी तारे के आसपास का वो बिल्कुल सही इलाका है जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो और न ही बहुत ज्यादा ठंड। मतलब ऐसी जगह जहां किसी ग्रह की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद रह सके। एक बार जब कोई उम्मीद जगाने वाला ग्रह मिल जाता है तो अगला कदम होता है फोरेंसिक एनालिसिस का। हम इन दूर की दुनियाओं के वायुमंडल को स्कैन करके सबूत ढूंढते हैं, यानी जिंदगी के निशान। और ये काम होता कैसे है, वो तरीका अपने आप में बड़ा कमाल का है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की कुछ रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल से छनकर हम तक पहुंचती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स इसी रोशनी को पकड़ते हैं और उसे एक स्पेक्ट्रम में तोड़ देते हैं, बिल्कुल किसी बारकोड की तरह। और ये एटमॉस्फेरिक बारकोड हमें ये बता देता है कि उस हवा में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं। इस बारकोड में हम दो खास तरह के फिंगरप्रिंट्स या सबूत ढूंढ रहे हैं। पहले हैं बायोसिग्नेचर, जो सीधे सीधे जिंदगी के निशान हैं, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन का एक साथ मिलना, जो कि कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं है। और दूसरे हैं टेक्नोसिग्नेचर, यानी टेक्नोलॉजी के निशान, जैसे हवा में फैला प्रदूषण या स्मॉग, जो किसी औद्योगिक सभ्यता की तरफ इशारा कर सकता है।
तो इन सभी सुरागों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाले संदिग्धों यानी एक्सोप्लैनेट्स की एक मोस्ट वांटेड लिस्ट तैयार की है। ये वो दुनिया है जहां हमें जिंदगी के सबसे पक्के सबूत मिल सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। सोचिए, ये हमसे सिर्फ 40 प्रकाश वर्ष दूर है और वहां एक दो नहीं बल्कि 7 पृथ्वी के आकार के चट्टानी ग्रह हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कम 3 ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। खासकर एक ग्रह ट्रैपिस्ट-1e को लिक्विड वाटर और शायद जिंदगी के लिए एक टॉप कैंडिडेट माना जा रहा है। हमारा अगला बड़ा संदिग्ध है K2-18b, जो एक सुपर अर्थ है। और यहां जो सबूत मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसके वायुमंडल में न सिर्फ पानी के भाप और कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स मिले हैं, बल्कि शायद डाइमिथाइल सल्फाइड भी मिला है। ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारी पृथ्वी पर लगभग पूरी तरह से समुद्री जीव ही बनाते हैं। ये एक महासागरीय दुनिया का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। तो केस अभी बंद नहीं हुआ है। असल में ये जांच तो अब और भी तेजी पकड़ रही है। ये विज्ञान का एक ऐसा एक्टिव फील्ड है जहां हर रोज नई नई खोजें और नए नए सुराग सामने आ रहे हैं। और भविष्य में तो और भी नए जासूस इस केस पर लगने वाले हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति के बर्फीले चांद यूरोपा की करीब से जांच करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप हजारों नए संदिग्ध एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढेगा। और ड्रैगनफ्लाई मिशन, जो कि एक ड्रोन है, वो तो सचमुच शनि के चांद टाइटन पर लैंड करेगा और वहां जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तलाश करेगा। आखिर में ये सब कुछ एक ही बड़े मकसद पर आकर टिक जाता है। जैसा कि नासा खुद कहता है, उनका अंतिम लक्ष्य पृथ्वी से परे एक ग्रह पर वर्तमान जीवन के अचूक संकेत खोजना है। तो ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये एक ठोस वैज्ञानिक मिशन है। इस केस को हमेशा हमेशा के लिए सुलझाने का एक पक्का इरादा। तो ये एक विचार है जिसके साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जब हम ये जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में खरबों अरबों खरबों ग्रह मौजूद हैं, तो क्या जिंदगी का मिलना वाकई अगर का सवाल है या ये सिर्फ कब की बात है? जासूसी जारी है।